क्या आप जानते हैं, जिस शिव को हम भगवान कहते हैं वो कभी जन्मे ही नहीं? क्या आपने सोचा है जो सृष्टि से पहले थे वो शिव कौन है? क्यों रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को चढ़ा दिए? और क्यों शिव ने विष पी लिया पर उसे निगला नहीं? क्या शिवलिंग सच में एक पत्थर है या कोई ब्रह्मांडीय रहस्य? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो रुकिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो कथा जो हर सवाल का जवाब है। शिव पुराण बहुत पहले की बात है, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी। चारों ओर केवल शून्य था, न आकाश था, न पाताल, न दिन था, न रात, न कोई जीव था, न जड़, केवल मौन था। और उस मौन में एक चेतना थी जो निराकार थी, निर्विकार थी, निर्गुण थी। वही चेतना आगे चलकर शिव के नाम से जानी गई। उस समय कुछ भी नहीं था, फिर भी वो शिव ऊर्जा के रूप में विद्यमान थे। न वे पैदा हुए थे, न किसी ने उन्हें जन्म दिया। वे अपने आप में पूर्ण थे, अचल थे, शाश्वत थे। जब समय का आरंभ हुआ तब उस चेतना ने अनेक रूप धारण किए। सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयी प्रकट हुई। ब्रह्मा को रचना का कार्य मिला, विष्णु को पालन का और शिव को सहार का। लेकिन शिव का स्वरूप इन सब से अलग था। वे न किसी नियम में बंधते थे, न किसी विधि में। वे पर्वतों पर ध्यान करते थे, भूतों पिशाचों के साथ रहते थे, अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और किसी सांसारिक बंधन में नहीं पड़ते थे। वे समय से परे थे और सृष्टि से भी ऊपर। उधर ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में लगे थे। पर एक बार उनके बीच ये प्रश्न उठा कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तभी वहां एक अत्यंत तेजस्वी अग्निमय ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ था। न उसका कोई आदि दिखता था, न अंत। दोनों देवताओं ने उसकी परीक्षा करने का निश्चय किया। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। दोनों बहुत दूर तक गए, लेकिन न कोई आदि मिला, न अंत। विष्णु ने हार मान ली और वापस लौटकर सत्य स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने उसका अंत देख लिया है। उसी समय उस ज्योति से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा के झूठ को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जो सत्य से दूर जाता है उसकी पूजा नहीं होगी। तभी से संसार में ब्रह्मा की पूजा लोप हो गई और शिव सर्वोच्च माने गए। इस प्रकार शिव को सबने परब्रह्म स्वीकार किया। वे देवों के भी देव बन गए। समय बीता, सृष्टि का विस्तार हुआ। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पर्वत, नदियां सब अस्तित्व में आए। उसी सृष्टि में एक महान राजा था, दक्ष प्रजापति। उनकी पुत्री थी सती, जो बचपन से ही तपस्विनी और भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। सती का मन भगवान शिव में ही लगा रहता था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। वे ध्यान में बैठती, शिव का स्मरण करती और उनका मन संसार की बातों में नहीं लगता था। राजा दक्ष को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे शिव को एक अघोरी, विकट, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला और वैरागी मानते थे। उन्हें नहीं लगता था कि शिव एक राजकुमारी के योग्य है। परंतु सती के प्रेम और तप ने शिव को आकर्षित किया। शिव ने सती के मन की भावना को समझा और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। जब यह विवाह संपन्न हुआ तो पूरा ब्रह्मांड हर्षित हो गया। देवता, गंधर्व, अप्सरा, ऋषि मुनि सभी उसमें उपस्थित हुए। शिव ने एक गृहस्थ के रूप में सती को स्थान दिया। वे कैलाश पर रहने लगे और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु दक्ष के हृदय में अब भी शिव के प्रति द्वेष था। उसने अपने अंदर की कटुता को कभी त्यागा नहीं। कुछ समय बाद उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब ये बात सती को पता चली तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहिए, चाहे हमें बुलाया गया हो या नहीं। शिव ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि जहां अपमान हो वहां सम्मान नहीं होता। फिर भी सती का मन न माना और वे अपने मायके चली गई। यज्ञशाला में पहुंचकर सती ने देखा कि न वहां शिव का कोई भाग रखा गया है, न उनका कोई नाम लिया जा रहा है। उनके पिता और वहां उपस्थित ऋषि मुनि सबने मौन रखा।
जैसे उनकी उपस्थिति का कोई मूल्य ही न हो। जब सती ने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने न केवल उत्तर दिया बल्कि शिव का अपमान भी किया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो श्मशान में रहता है, जो भस्म से लिप्त रहता है, जो साधारणों से भी अधिक विकट दिखता है, वो मेरा दामाद नहीं हो सकता। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकी, उनका हृदय जल उठा। उन्होंने कहा कि जहां मेरे प्रियतम का अपमान होता है वहां मेरा शरीर अब और नहीं रहेगा। और फिर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये दृश्य इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे। आकाश गूंज उठा, धरती थर्राने लगी, वायु रुक गई, चारों ओर शोक और स्तब्धता छा गई। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो वे मौन हो गए। उनका चेहरा निर्विकार था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उन्होंने अपनी जटाएं खोली, पृथ्वी पर पटकी और क्रोध में भरकर वीरभद्र नामक एक रौद्र रूप को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने अपने साथियों के साथ उस यज्ञशाला पर आक्रमण किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। बाद में जब देवताओं ने शिव से विनती की तो उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन एक बकरे का सिर लगाकर। ये शिव का करुणामय रूप था, लेकिन उनका दुख समाप्त नहीं हुआ। वे सती के शव को अपने कंधे पर रखकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख, उनका प्रेम, उनकी वेदना सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गई। किसी से ये दृश्य सहन नहीं हो रहा था। ब्रह्मांड संतुलन खोने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे शिव की तंद्रा टूटे और वे संसार की ओर लौटे। सती के शरीर के जो अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये स्थान अब देवी पूजा के सबसे पवित्र तीर्थ बन गए। कुछ अंग हिमालय में गिरे, कुछ बंगाल में, कुछ नेपाल में और कुछ दक्षिण भारत में। कुल मिलाकर 51 स्थानों को शक्तिपीठ माना गया और उस दिन से ये विश्वास बन गया कि शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शिव अब पुनः एकांत में चले गए। उन्होंने अपने आप को तप में डुबो दिया। वे न रोते थे, न बोलते थे, वे केवल ध्यान करते थे। लेकिन उनकी ये मौन साधना अधिक दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि शक्ति फिर से लौटने वाली थी, एक नए रूप में, एक नए संकल्प के साथ। सती की मृत्यु के बाद शिव ने संसार से मुख मोड़ लिया था। वे क्रोध और वेदना के बीच एक लंबे मौन में चले गए थे। उनकी आंखों में सती की छवि बसी थी और हृदय में उसका वियोग। वे कैलाश पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। सृष्टि चल रही थी, परंतु शिव अब उस सृष्टि में नहीं थे। उन्होंने न बोलना स्वीकार किया, न चलना, न देखना। वे केवल मौन हो गए, एक ऐसा मौन जो ब्रह्मांड के गर्भ से भी गहरा था। लेकिन शक्ति फिर से लौटने वाली थी। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस बार उनका जन्म हिमालय और मैनावती के घर हुआ। वे जन्म से ही सुंदर, तेजस्वी और दिव्य गुणों से युक्त थी। उनके पिता हिमालय पर्वत के अधिपति थे, जो स्वयं शिव के भक्त थे। पार्वती का मन बचपन से ही शिव में रमा रहता था। वे उनके लिए फूल चुनती, उनके चित्र बनाती और सायं प्रातः उनकी पूजा करती थी। एक दिन नारद मुनि ने पार्वती से कहा कि वे शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए इस जन्म में आई है, परंतु शिव इस समय ध्यान में लीन है और उन्हें जगाना सरल नहीं। इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए तप आरंभ कर दिया। पहले फलाहार, फिर पत्ते, फिर केवल वायु और अंत में केवल ध्यान। उनके तप से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं को चिंता हुई। उन्हें ज्ञात था कि असुरों में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ है, जिसने वरदान लिया था कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही उसका वध हो सकता है। यदि शिव पार्वती का मिलन न हुआ तो वो राक्षस अमर हो जाएगा। अतः उन्होंने कामदेव को भेजा कि वो शिव को जगाए। कामदेव कैलाश पहुंचे। उस समय शिव गहन समाधि में थे। पार्वती पास में ही बैठी थी। कामदेव ने अपने पुष्पबाण चलाए। शिव की समाधि टूटी, उनकी दृष्टि सामने गई और उन्होंने देखा पार्वती। परंतु फिर उन्होंने देखा कामदेव को, जो अपने धनुष को ताने खड़ा था। शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिनेत्र को खोला और उसमें से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। ये देखकर सारे देवता कांप उठे। पार्वती भी सहम गई, लेकिन शिव शांत हो गए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को देखा, उनकी भक्ति को अनुभव किया
और धीरे धीरे उनके मन में एक सौम्यता उतरने लगी। वे फिर ध्यान में लीन हो गए। पार्वती अब और कठिन तप में लग गई। वर्षों बीत गए। अंततः शिव को पार्वती की तपस्या ने झुका दिया। वे तपस्वी रूप में ही पार्वती के पास पहुंचे और उनकी परीक्षा ली। पार्वती ने दृढ़ता, श्रद्धा और प्रेम से उत्तर दिए, जिससे शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को वरदान दिया, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इस जन्म में भी और हर युग में भी। फिर एक शुभ दिन कैलाश पर्वत के समीप देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और लोकों के मध्य शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। सभी दिशाएं उल्लास से गूंज उठीं। सृष्टि को फिर से संतुलन मिला। ये वही दिन है जिसे आज भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती ने कैलाश पर एक सरल, शांत और आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। समय बीता और इस दिव्य दंपति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला था कार्तिकेय और दूसरा गणेश। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। वो 6 कृतिकाओं के दूध से पले और इसीलिए उन्हें षण्मुख कहा गया। वे अत्यंत तेजस्वी, वीर और युद्ध कला में पारंगत थे। देवताओं ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। गणेश की कथा और भी रोचक है। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने तन की मैल से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक उनका पुत्र बना। उन्होंने कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, कोई अंदर ना आए। बालक ने आज्ञा का पालन किया। उसी समय शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन बालक ने रोका। शिव ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं। लेकिन बालक अपनी मां की आज्ञा पर अडिग रहा। शिव को क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और ये देखा तो उनका हृदय फट गया। उन्होंने विलाप किया, क्रोध किया और शिव से कह दिया कि यदि उनके पुत्र को जीवन नहीं मिला तो वे सृष्टि का अंत कर देंगी। शिव ने तुरंत एक दूतों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और पहला जीवित सिर जो मिला वो एक हाथी का था। उसे लाकर बालक के शरीर से जोड़ा गया। फिर शिव ने उसे पुनः जीवन दिया और वरदान दिया, तुम गणेश कहलाओगे और हर कार्य में तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। तब से गणेश को विघ्नहर्ता, गणपति और प्रथम पूज्य माना गया। समय बीता, सृष्टि आगे बढ़ी। एक बार देवता और दानवों में समझौता हुआ कि वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। मंथन से अमृत निकलेगा जो सबको अमर कर देगा। वे मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथने लगे। मंथन से पहले अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्रवा, लक्ष्मी, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि और फिर निकला हलाहल विष। वो विष इतना घातक था कि यदि वो धरती पर फैलता तो संपूर्ण ब्रह्मांड जलकर नष्ट हो जाता। देवता डर गए, दानव भाग खड़े हुए। तब सबने मिलकर शिव से प्रार्थना की। शिव ने वो भयानक विष पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, अपने कंठ में रोक लिया। उनके कंठ का रंग नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये शिव के त्याग, साहस और करुणा का अद्वितीय उदाहरण था। शिव ने सृष्टि को बचाया बिना किसी स्वार्थ के। उन्होंने अमृत की चाह नहीं की, न किसी रत्न की। उन्हें केवल संतुलन चाहिए था, सृष्टि का कल्याण चाहिए था। इस प्रकार शिव न केवल संहार के देवता हैं, वे सृष्टि की रक्षा भी करते हैं। विश्व को खुद में समेट लेते हैं ताकि दूसरों को पीड़ा न हो। वे योगी है, भोगी नहीं। वे त्याग है, संकल्प है, प्रेम है। शिव के अनेक रूप है। वे कभी गंभीर योगी के रूप में कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं, तो कभी भयानक तांडव करते हुए संहारक बन जाते हैं। वे सृष्टि के आरंभ में अग्नि ज्योति के रूप में प्रकट हुए और जीवन के अंत में अग्नि बनकर सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। उनके अनेक स्वरूप हैं, शंकर, महेश, रुद्र, नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव, महाकाल और कई ऐसे रूप जिनमें शिव सृष्टि की गहराइयों को प्रकट करते हैं। एक बार की बात है, देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि को एक रूप में अपना गूढ़ संदेश दे। तब शिव ने नटराज रूप धारण किया, वो रूप जिसमें वे ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं।
नटराज की मुद्रा में उनका एक पांव पृथ्वी पर टिका होता है, दूसरा ऊपर उठा हुआ होता है। उनके 4 हाथों में डमरू, अग्नि, आशीर्वाद और अभय का संकेत होता है। वे एक पैर से अज्ञान को दबाते हैं और दूसरे से चेतना को ऊपर उठाते हैं। नटराज का नृत्य केवल कला नहीं है, वो सृष्टि की गति का प्रतीक है। हर स्पंदन, हर ध्वनि, हर गति में शिव का तांडव है। ये नृत्य न केवल रचना करता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सहार भी करता है, ताकि नया जन्म लिया जा सके। इसी नटराज रूप के भीतर एक और दिव्य रहस्य छिपा है, अर्धनारीश्वर का। ये रूप बताता है कि शिव केवल पुरुष नहीं है, वे स्त्री भी है। उनके आधे शरीर में शक्ति है और आधे में शिव। अर्धनारीश्वर सिद्ध करता है कि स्त्री और पुरुष कोई अलग सत्ता नहीं है, वे एक ही चेतना के 2 पक्ष हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तभी पूर्णता आती है। शिव के बारे में एक और बात जिसे लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं, वो है शिवलिंग। शिवलिंग केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। लिंग का अर्थ होता है संकेत या प्रतीक। शिवलिंग कोई यौन प्रतीक नहीं है, बल्कि वो शिव की निराकार चेतना का द्योतक है। शिवलिंग का ऊपरी गोल हिस्सा शिव का प्रतीक है और नीचे की योनि का शक्ति का प्रतीक। जब शिव और शक्ति एकाकार होते हैं तभी सृष्टि की ऊर्जा चलती है। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि शिवलिंग क्यों पूजनीय है। तब शिव ने अपने स्वरूप को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट किया, जो आकाश से पाताल तक विस्तृत था। ब्रह्मा और विष्णु उसका आदि और अंत खोजने चले, लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने समझा कि शिवलिंग वही अनंत ऊर्जा है, जिसे न मापा जा सकता है न बांधा जा सकता है। अब बात करते हैं रावण की, जो शिव का महान भक्त था। रावण शिव की भक्ति में इतना लीन हो गया था कि उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक दिन अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। उसने एक के बाद एक अपने 9 सिर चढ़ा दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था तब शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। शिव ने उसे आत्मलिंग दिया और कहा कि जहां वो इस लिंग को रखेगा वहां वही शिव का स्थायी निवास होगा। रावण आत्मलिंग लेकर लंका लौट रहा था। देवताओं को भय हुआ कि यदि ये लिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण अजय हो जाएगा। तब उन्होंने गणेश को एक उपाय के लिए भेजा। गणेश एक बालक रूप में रावण के मार्ग में आए और कहा कि मैं तुम्हारा आत्मलिंग कुछ देर पकड़ लेता हूँ, लेकिन एक बार रख दिया तो उठाया नहीं जा सकेगा। गणेश ने सूर्यास्त के समय वो लिंग पृथ्वी पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो वो लिंग स्थापित हो चुका था। उसने उसे उखाड़ने की कोशिश की पर असफल रहा। वही स्थान आज गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है और वहां शिव स्वयं आत्मलिंग के रूप में विराजमान है। अब एक और रूप की चर्चा, भैरव। जब ब्रह्मा ने घमंड में आकर झूठ बोला कि उन्होंने शिव का सिर देख लिया है और उन्होंने शिव की अवज्ञा की, तब शिव ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। उस समय शिव ने उसे आदेश दिया कि वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाए। भैरव अनेक स्थानों पर गए और अंत में वाराणसी में उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तभी से वाराणसी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। भैरव शिव के रौद्र रूप है। वे अन्याय, पाप और अहंकार का नाश करते हैं। वे रात्रि के देवता हैं, जिनकी आराधना तांत्रिक मार्ग से होती है, परंतु भैरव भी अंत शिव की ही करुणा का विस्तार है। अब बात करते हैं शिव के प्रतीकों की। शिव के हाथ में जो त्रिशूल होता है वो केवल एक अस्त्र नहीं, 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनके गले में जो सर्प होता है वो काल पर विजय का संकेत है। उनका डमरू सृष्टि की लय है, जो नाद से आरंभ होकर अस्तित्व तक पहुंचती है। उनका शरीर भस्म से लिप्त है, जो कहता है सब कुछ नश्वर है, केवल चेतना शाश्वत है। शिव सदा नंदी पर सवार होते हैं। नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और भक्ति का प्रतीक है। नंदी सदैव शिव की ओर मुख करके बैठा रहता है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारा मन सदा अपने ईश्वर की ओर होगा तो हम कभी भटकेंगे नहीं। अब अंत में शिव के दर्शन की बात करें। शिव कोई मूर्ति नहीं है, वे कोई धर्म विशेष नहीं है। वे जीवन के भीतर की वो ऊर्जा है
जो हमें सत्य, विवेक और संतुलन की ओर ले जाती है। वे केवल सहार के देवता नहीं, वे तप, ज्ञान, त्याग, ध्यान और प्रेम के भी प्रतीक हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी वैराग्य संभव है। वे कहते हैं कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर की हलचल में नहीं उलझता। वे दिखाते हैं कि क्रोध भी आवश्यक है, परंतु उसका उपयोग केवल अन्याय के विरुद्ध हो। वे ये बताते हैं कि शक्ति और शिव दोनों का संतुलन आवश्यक है, न केवल बाहर बल्कि अपने भीतर भी। जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो हम केवल शिव का नाम नहीं लेते, हम अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करते हैं। वो तत्व जो सत्य का प्रतीक है, जो मौन में भी गूंजता है, जो मृत्यु में भी अमरता का आभास देता है। शिव को समझने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, केवल स्वयं के भीतर झांकना होता है। वे वहीं मिलते हैं, अपनी भस्म, अपनी जटाओं, अपने शांत नेत्रों और अपने नर्तन में। इसलिए शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक दर्शन है जो कहता है कि यदि तुम मौन हो सकते हो तो तुम संपूर्ण हो सकते हो। हर हर महादेव।